Question number 14, page number 97. Given below is the balance sheet of Yesubai Mahila Mandal on 1/4/2018 and the recipient payment account for the year ending 31st March 2019 is given. आपको नीचे बैलेंस शीट दिया है, कैपिटल फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, स्टेशनरी, कैश इन एंड कैश एट बैंक, फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड 6%. नीचे आप आओगे तो आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट भी दिया गया है. चलो रिसिप्ट पेमेंट में क्या दिया है, टू बैलेंस, ब्रॉट डाउन, कैश इन एंड कैश एट बैंक. सब्सक्रिप्शन में 3 अमाउंट दिया है, 2017, 18, 18, 19, 19, 20. मिसलेनियस रिसिप्ट पेमेंट में रेंट, स्टेशनरी, सैलरी, फर्नीचर रिपेयर्स, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस कैरिड डाउन में कैश इन एंड कैश एट बैंक. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कल मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको बैलेंस शीट और ये दिया रहेगा तो क्रॉस क्रॉस या सेम सेम चेक करना पड़ेगा. ठीक है, ध्यान देते हैं हम लोग क्रॉस क्रॉस और सेम सेम में क्या चीज है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आपको देखो 3 आइटम्स दिए हैं, सैलरी, रेंट और स्टेशनरी दिख रहा है. अब वो चीजें आपको क्रॉस पे दिया है कि सेम में दिया है, चेक और रिसिप्ट पेमेंट में. रेंट, स्टेशनरी और सैलरी आपको क्रॉस में दिया है, तो बेटा क्रॉस में दिया तो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस करेंगे. दिक्कत आगे. उसके अलावा आपको कैश इन एंड कैश आउट बैंक दिया है ना, तो सेम साइड दिया है कि क्रॉस साइड दिया है क्रॉस, तो ये भी क्या करेंगे, माइनस. क्या करेंगे, माइनस. क्रॉस का मतलब समझ रहे हो, रिसिप्ट पेमेंट और बैलेंस शीट. लायबिलिटी का आइटम पेमेंट में दिया है, क्या होगा, माइनस. असेट का आइटम रिसिप्ट में दिया है, क्या करेंगे, माइनस. असेट का आइटम पेमेंट में दिया है, क्या करोगे, प्लस. लायबिलिटी का आइटम रिसिप्ट में दिया, क्या करोगे, प्लस. उसके अलावा फर्नीचर एक बार दिया कि 2 बार दिया है, एक ही बार, क्योंकि दूसरा जो दिया है वो फर्नीचर रिपेयर है. ठीक है. उसके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक बार है कि 2 बार है, 2 बार है ना, वो भी क्रॉस में दिया है. ओके. तो वो जो ओपनिंग बैलेंस शीट का डेट दिया है 1 अप्रैल, मतलब वो कौन से साल का दिया, 2017-18 का दिया. बेटा कौन से साल का दिया है, अच्छा ये हमारा कौन सा ईयर है, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर. इसका मतलब 2018-19 हमारा क्या हो गया, करंट ईयर. कोई दिक्कत, ओके. पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना देखो जरा बैलेंस शीट में, 8,500, हाँ है ना, 8,500 दिया है ना बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग. और इस बार देखो 17-18 में कितना आउटस्टैंडिंग बोला है, है ना, 2,000. मतलब 8,500 में सिर्फ 2,000 रुपया मिला, तो बचा कितना, 6,500. दिक्कत आगे. और कुछ बोला है, नहीं. एडिशन इन्फॉर्मेशन एक बार रीड करते हैं, फिर हम लोग फाइनली सम की तरफ जाएंगे. रेंट फॉर लास्ट 2 मंथ्स, रेंट के ऊपर टिक मार्क करो. स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेबल ऑन 31st मार्च, स्टेशनरी पर टिक मार्क करो. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19, आउटस्टैंड सब्सक्रिप्शन के ऊपर टिक मार्क कीजिए. एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, एंट्रेंस फीस पर टिक मार्क करो. और डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%, उस पर भी टिक मार्क आ जाएगा. कोई दिक्कत है इसमें, ओके. चलो कम टू दी बैलेंस शीट साइड. पहला आइटम क्या दिया है, तो कैपिटल फंड कितना दिया बेटा, 30,000. उसके बाद नेक्स्ट आइटम दिया आउटस्टैंडिंग, क्या दिया है, रेंट दिया, सैलरी दिया, स्टेशनरी दिया है. ठीक है, तो पहला मैं रेंट लिखूंगा, उसके बाद मैं सैलरी लिखूंगा, और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, स्टेशनरी. क्योंकि ये तीनों आइटम्स हमारे एक्सपेंडिचर के आइटम्स है. कौन से आइटम्स है, एक्सपेंडिचर के. तो चेक, ठीक है. तो ये जो आउटस्टैंडिंग है सेम साइड में दिया है कि क्रॉस साइड में दिया है, क्रॉस, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा. आउटस्टैंडिंग रेंट, क्या बोला बेटा, आउटस्टैंडिंग रेंट. अच्छा सर क्यों आउटस्टैंडिंग माइनस कर, क्योंकि ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है बेटा. कौन से ईयर का है, लास्ट ईयर का है. अच्छा इधर भी क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बट कौन सी ईयर का, लास्ट ईयर. और यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग सैलरी, स्टेशनरी, कौन सी ईयर का बेटा, लास्ट ईयर का. अरे तकलीफ, चेक करो. आउटस्टैंडिंग सैलरी पिछले साल का कितना है, 8,000 है ना. उसके बाद रेंट कितना है, 7,000. और स्टेशनरी, कोई तकलीफ,
ये कौन से साल का है? पिछले साल का। बेटा कौन से साल का है? पिछले। अभी तक मैंने करंट ईयर का अमाउंट लिया है क्या? नहीं। चेक करो करंट ईयर का रेंट कितना है। करंट ईयर का रेंट कितना है? 25,000। करंट ईयर का सैलरी कितना है? 22,000। करंट ईयर का स्टेशनरी कितना है? 3,000। तो 25 प्लस 7 कितना होता है? 32। सॉरी माइनस करना है 18, है ना। इधर भी देखो माइनस करो, 22 में से 8 गया, कितना बचेगा? इसके ऊपर कोई टिक मार्क नहीं है ना। अच्छा रेंट पे टिक मार्क था इसलिए उसको इनर में रहने दिया। स्टेशनरी का देखो माइनस को 2,000 टिक मार्क है ना उस पर, हाँ इसलिए उसको इनर में रखा। समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने? रेंट, स्टेशनरी और सैलरी के ऊपर क्या था? आउटस्टैंडिंग था। वो भी कौन सा साल का? पिछले साल का। बेटा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस तो लास्ट ईयर का माइनस, करंट ईयर का प्लस लास्ट ईयर का, करंट ईयर का प्लस लास्ट ईयर का माइनस। तो किस वक्त किधर 7 गया, कितना 14 आ रहा है। ओके तो लास्ट ईयर का क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए पहले रेंट का अमाउंट लिखो, सैलरी का अमाउंट लिखो, स्टेशनरी अमाउंट लिखने का क्या करने का? माइनस। क्या करने का? माइनस। ओके जिस पर टिक मार्क अभी भी बरकरार है उस पर क्या करोगे? टिक मार्क है तो इनर कॉलम में ही रहने दो। फिर आ जाओ नेक्स्ट आइटम क्या थे? कैश इन एंड कैश एट बैंक। तो आपका कैश इन एंड कैश एट बैंक 0 हो गया। अरे हाँ ना, रिसीव पेमेंट में भी सेम अमाउंट दिया है ना आपको, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर कितना बेटा? फर्नीचर पर टिक मार्क है क्या? तो फर्नीचर 20,000। एक लाइन छोड़ दो। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सर ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ध्यान देना बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है मेरा 8,000 रुपए। ठीक है 8,500। अब मैंने रिसीव पेमेंट चेक किया उसमें 2016-17 ठीक है 17-18 का आउटस्टैंडिंग कितना दिया था? 2,000। तो हम लोग ने उसमें से सिर्फ कितना रिसीव किया बेटा? 2,000 रुपया। तो इसका मतलब अभी भी 6,500 रुपया क्या है? बाकी है ना। 2017-18 की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट 17-18। पिछले साल का 8,500 रुपया है। कितना है? 8,500 रुपया, जिसमें से सिर्फ कितना मिला है? 2,000 रुपया मिला। इसका मतलब अभी भी कितना बाकी है? 6,500 रुपया बाकी है। अरे हाँ ना। आउटस्टैंडिंग कहां दिया था? असेट साइड। सब्सक्रिप्शन कहां दिया होता है? रिसिप्ट साइड। चेक करो जरा, बैलेंस शीट के एसेट में दिया है आपको आउटस्टैंडिंग और रिसिप्ट में दिया है आउटस्टैंडिंग, सॉरी सब्सक्रिप्शन, तो दोनों क्रॉस में है। क्या होने वाला है? माइनस। दोनों का अमाउंट सेम है क्या? नहीं। तो जो असेट वाला है उसको असेट में ही लिखा और जो आपको रिसिप्ट में है उसको क्या कर दिया? माइनस। तो बेटा 8,500 में से 2,000 का, तो अभी भी कितना बाकी है पिछले साल का? 6,500 रुपया बाकी है ना। अगर इंट्रोडक्शन याद होगा तो आपको याद होगा OIL वाला, ओ मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट, है ना। तो पहला वाला अमाउंट ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ एडजस्ट हुआ, दूसरा जो अमाउंट आएगा वो इनकम में आएगा और जो तीसरा अमाउंट है वो कहां आएगा? लायबिलिटी में। वही सब्सक्रिप्शन में करने वाला हूं। ठीक है आगे देखते हैं। और कुछ दिया है 6% इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। कितना अमाउंट है एसेट में? 6,000 इनर में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उस पर परसेंटेज दिया, मतलब इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब आ जाओ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। चेक करते पहले बैलेंस शीट एक बार चेक कर लो कोई आइटम बचा तो नहीं है। पहला कैपिटल फंड था, दूसरा आउटस्टैंडिंग में 3 आइटम थे, तीनों आइटम उन्होंने रिस्पेक्टिव आइटम से क्या कर दिया? माइनस। कैश इन एंड कैश बैंक नहीं लिखा क्योंकि रिसीव पेमेंट से वो 0 हो गया, क्योंकि दोनों का अमाउंट भी क्या था? सेम। उसके बाद फर्नीचर एज इट इज, इन्वेस्टमेंट एज इट इज, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का 8,500 हमने चेक किया। रिसीव पेमेंट में दिया है क्या सब्सक्रिप्शन? हाँ दिया है। कौन से साल का? 17-18 का 2,000। तो माइनस करके 6,500 रुपया अभी भी बाकी है, स्टिल रिसीवेबल। रिसीव पेमेंट की तरफ आते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन देखो, कैश इन एंड कैश एट बैंक दिया है ना, तो कैंसिल हो चुका है। अब क्या बचा है? एंट्रेंस फीस। तो बाय एंट्रेंस फीस कितना बटा है? 28,000। एक लाइन छोड़ोगे। नेक्स्ट आइटम बोलो। सब्सक्रिप्शन 17-18 ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है। 18-19 का किधर आएगा? इनकम में।
सब्सक्रिप्शन कितना 50, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का क्या कहां पर आएगा, लायबिलिटी सब्सक्रिप्शन 2019-20 कितना 3000, कोई दिक्कत। उसके अलावा मिसलेनियस रिसिप्ट, मिसलेनियस रिसिप्ट कितना 5000। नेक्स्ट बोलते हैं पेमेंट में, देखो रेंट है, स्टेशनरी, सैलरी, लाइन से लिख दिया मैंने। फर्नीचर रिपेयर, फर्नीचर रिपेयर तो 2 फर्नीचर रिपेयर 1800, ओके। नेक्स्ट ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी कितना 16,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना 2000। नेक्स्ट बैलेंस कैरी डाउन में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 8,200, 16,000, कोई दिक्कत। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। पहला एडजस्टमेंट क्या बोलता है, रेंट फॉर लास्ट 2 मंथ्स, रेंट फॉर लास्ट 2 मंथ्स 5,000 इज स्टिल ड्यू, मतलब हमने पिछले 2 महीने का भाड़ा नहीं भरा है, तो इसका मतलब वो अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। कितना, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है बेटा, प्लस, तो करंट ईयर का 5,000 ऐड कर दिया, ओके। इसका सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में आएगा, क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000, दैट्स इट। नेक्स्ट बोलो स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेबल, पेबल मतलब देना बाकी है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल कितना 450, तो ऐड करोगे तो 2450 आ गया। इसका भी सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा, उधर ही आएगा, लायबिलिटी में 450। नेक्स्ट बोलो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो बेटा आउटस्टैंडिंग क्या करोगे, ऐड कितना 3, ऐड करो 48। क्रेडिट में आप कोई भी चीज प्लस करते हो तो सेकेंड इफेक्ट आता है एसेट, तो यहाँ पे लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 3,000, कोई दिक्कत। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो बेटा कैपिटलाइज क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, कितना, पूरा बोला है, कुछ परसेंटेज बोला नहीं तो पूरा का पूरा नील हो गया। और ये कैपिटलाइजेशन क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करोगे, एंट्रेंस फीस 28,000 ऐड करके 58,000 हो जाएगा, ठीक है। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%, तो डेप्रिसिएशन क्या करोगे आप लोग, माइनस, तो 2,000 माइनस करके 18,000 आ गया। और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट आएगा डेबिट साइड, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 2,000। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के ऊपर 6% दिया था, क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, लेकिन परसेंटेज दिया, तो आपको इसमें अनडाउटेड तरीके से इंटरेस्ट निकालना ही पड़ेगा। कितना निकालोगे, 6,500 पर 6%, 0 0 0 0 कैंसल, 6 5 30 कैरी 3, 6 6 36, 36 प्लस 3 39, ऐड करो तो 6890 हो गया। और असेट में कोई भी चीज अगर प्लस होती है तो सेकेंड इफेक्ट आपका इनकम में आएगा, कहां पर आएगा, इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, समझ में आ रही बात, कितना 390, ठीक है। डिफिकल्टी इसमें, अब क्या करोगे, टैली करने के लिए जाओगे। अब ये टैली करने की जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। यहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा, सरप्लस मिलेगा, सरप्लस कैरिड डाउन, यहां पर जो भी सरप्लस आएगा, ठीक है। अच्छा सरप्लस आया तो इधर लिखो, अगर कभी कभी क्वेश्चन में डेफिसिट भी आता है तो चेक करो जरा, देख लेते इसमें डेफिसिट वाला सम तो नहीं है, क्योंकि बार बार मैंने बताया कि कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स। चेक करो जरा क्वेश्चन में, टोटल करके देखते हैं पहले। 23,000 प्लस 14 तो कितना हो गया, 37 है ना, 2450
2450, 18, 17,800, 2 + 2 4, 4,000, तो 6,000 हो गया, ठीक है। नाउ टेक द टोटल 0, 5, 12 कैरी 1, 15, 21 कैरी 2, 6, तो यहाँ पर टोटल आ रहा है 61, 250 आ रहा है। यहाँ पर डेकोर दो 53, 390, 48 + 5 53, 53, 390। तो देखोगे तो आपको यहाँ पर डेबिट का टोटल इस बार ज्यादा मिल रहा है 61, 250, है ना। इसका मतलब यहाँ पर ये पहला सम मिला जहां पर हमें क्या है, डेफिशिट है। तो हमने क्या किया, जो टोटल बड़ा है उसको दोनों साइड लिखा और जहां पर कमी है उसको बोलेंगे डेफिशिट, CD। इसका मतलब है एक्सपेंडिचर इज ओवर इनकम, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है। माइनस करते हैं 0 एज इट इज, 9 + 6 15 कैरी 1 4, 4 + 8 12 कैरी 1 4, 4 + 7 11 कैरी 1 6, तो 7,860 आएगा। आ रहा है क्या, ये हो गया आपका डेफिशिट। क्या हो गया, डेफिशिट। अब आपने पेंसिल से ये लिखा होगा, उसको क्या कर दो, मिटा दो, सिंपल। अच्छा, सरप्लस प्लस होता है तो डेफिशिट क्या होगा, माइनस। यहाँ पर लेस करो, डेफिशिट 7,860, चलो माइनस करो 58, तो यहाँ पर आएगा बेटा 140, इधर आएगा 50, तो 50,140 आता है क्या, जरा चेक करो, है ना। नाउ टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों का टोटल आपका सेम आना चाहिए। तो 58 590, 58 590। असेट का चेक करते हैं, 18 + 6 24, 890, 6 9,500, 9,500, और 16 + 8 24, 200, 200। If you total 15 carry 1 5 9 18 carry 1 58 590, असेट का टोटल भी कितना आ रहा है, उतना ही 58 590। डिफिकल्टी सम में वही चीज देखना है आपको। इस तरीके के सम को करते समय दो ही चीज देखनी है कि जब भी आप बैलेंस शीट और रिसीव पेमेंट देखोगे तो बैलेंस शीट और रिसीव पेमेंट में दोनों आइटम्स में देखो क्रॉस और क्रॉस, सेम और सेम, क्रॉस क्रॉस माइनस, सेम सेम प्लस। अगर अमाउंट सेम है तो ऑब्वियसली आंसर तो 0 आएगा, अमाउंट डिफरेंट है तो उसको क्या करो, माइनस करो। अच्छा सर, माइनस कहाँ करने का, अगर वो असेट का आइटम है तो असेट से माइनस करो, इनकम का आइटम है तो इनकम से माइनस करो, एक्सपेंस का आइटम है तो एक्सपेंस से माइनस करो, लायबिलिटी का आइटम है तो लायबिलिटी से माइनस करो। जैसे रेंट वाला पार्ट, सैलरी वाला पार्ट, स्टेशनरी वाला पार्ट मैंने एक्सपेंडिचर से किया, लेकिन आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट मैंने असेट में किया। तो जो आइटम्स उसके वेटेज के हिसाब से आपको करना है। डिफिकल्टी पक्का।